कक्षा 7 का विज्ञान ऊष्मा के बारे में हमने पढ़ा था। ऊष्मा क्या होती है, तो पाठ पूरा हो गया था। उसके प्रश्न उत्तर अब करने आपको, तो उसमें प्रश्न उत्तर भी इसमें आ जाएंगे। थोड़े बहुत एक बार दोबारा आपको समझा रही हूँ। ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊष्मा को नापने के लिए हमको तापमापी का प्रयोग करते हैं, तभी सही प्रकार से उसको नापा जा सकता है। नहीं तो हम किसके द्वारा नापते हैं, हम किस प्रकार देखते हैं कि स्पर्श के द्वारा, कि स्पर्श इंद्रियों के द्वारा हम ताप को देखते हैं कि इसमें ऊष्मा कितनी है, ये कितना गर्म है। जैसे दो भगोनों में हम पानी लेंगे, एक में तेज गर्म और एक में थोड़ा कम गर्म, तो हम उसको छू करके पता लगा सकते हैं कि पानी कितना गर्म है। तो हम स्पर्श इंद्रियों के द्वारा भी ऊष्मा का पता लगा सकते हैं, पर वो कभी कभी गलत हो जाता है, क्योंकि अगर कोई तो गर्म वस्तुओं को छू सकता है, कोई नहीं छू सकता। जैसे कि अब दो व्यक्ति, चाहे एक बच्चा भी है या थोड़ा कम उम्र का, तो अगर वो गर्म पानी को छुएगा तो उसको गर्म पानी तेज गर्म लगेगा, जबकि हम लोग जैसे उसको छुएंगे तो वो इतना तेज गर्म नहीं होगा। तो हम उसको माप नहीं सकते कि वो कितना गर्म है। तो हमको उसको नापने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तापमापी की आवश्यकता होती है। तो तापमापी क्या है, तापमापी वह युक्ति है जिससे क्या नापा जाता है, ताप नापा जाता है। तापमापी के द्वारा, किसके द्वारा हम ताप नापते हैं, तापमापी के द्वारा ताप नापा जा सकता है। अब तापमापी भी दो तीन प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर हमारे शरीर का ताप नापना है तो हम डॉक्टरी थर्मामीटर के द्वारा नापते हैं, और किसी अन्य वस्तु का ताप मापना होता है तो हम प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा नापते हैं। और मौसम की जानकारी करनी होती है, जैसे कि हम करते हैं अधिकतम और न्यूनतम ताप कितना है, बाहर का टेम्परेचर कितना है, आज कितनी गर्मी है, आज कितनी ठंडक है। इसको नापने के लिए आपने अखबार में भी देखा होगा, अधिकतम और न्यूनतम तापमान लिखा हुआ आता है। उसको मौसम के ताप को नापने के लिए हम क्या करते हैं, उच्चतम और न्यूनतम तापमापी का प्रयोग करते हैं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग हम शरीर का ताप मापने के लिए काम में लेते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर को किस लिए काम में लेते हैं, हम शरीर का ताप मापने के लिए। आप भी डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो आपका कई बार वो बुखार नापने के लिए क्या काम में लेते हैं, एक लंबी कांच की छड़ होती है जिसको काम में लेते हैं, इसको लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं मुंह में लगाओ या मुंह में जीभ के नीचे रखो या बगल में रखो, तो वो क्या कहलाता है, डॉक्टरी थर्मामीटर कहलाता है। और हमारे शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है हमारे शरीर का तापमान, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इससे अधिक होता है तो हमारे को क्या होता है, बुखार होता है। अब प्रयोगशाला तापमापी का क्या प्रयोग किस प्रकार करते हैं, वस्तुओं का ताप मापने के लिए किया जाता है। ये किस लिए, वस्तुओं का ताप मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इन तापमापियों का परिसर -10 डिग्री से 110 डिग्री तक होता है। जैसे कि ये प्रयोगशाला तापमापी है, इसका यहाँ पे -10 से लेकर के हम 110 डिग्री तक का ताप नाप सकते हैं। इसके लिए हमें गर्म पानी के अंदर, अगर इसका प्रयोग करने के लिए, प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग करने के लिए हम इसको बाहर निकाल करके ताप को नहीं माप सकते। हम इसको क्या करेंगे, वस्तु के अंदर ही, जैसे कि ये बीकर है, इसके अंदर पानी गर्म है, अब ये कितना गर्म है, इसको नापने के लिए हम क्या करेंगे, प्रयोगशाला तापमापी को ऊर्ध्वाधर खड़ा रखेंगे इसके अंदर। परंतु इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ सिर्फ पानी को टच हो, ना तो इसके पेंदे को टच होना चाहिए, ना इसके आसपास की दीवारों पर को छूना चाहिए, तब इसका ताप सही आएगा। और इसके अंदर रखे ही हम इसका ताप नाप सकते हैं। मान लो यहाँ तक आया तो हम यहाँ तक ही ताप लिख देंगे, 42 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर रखे बाहर निकालने पर इसका ताप क्या होता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये प्रश्न आता है आपके कई बार कि तापमापी क्या है और डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला तापमापी में क्या अंतर है, तो आपको ये लिखना है। अब दूसरा एक प्रश्न और हो सकता है कि ऊष्मा चालक और ऊष्मा रोधी किसे कहते हैं। तो जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें ऊष्मा चालक कहते हैं। किसे कहते हैं ऊष्मा चालक, जिसके अंदर विद्युत धारा बहती है, अर्थात कि जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, आगे जाने देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा चालक कहते हैं। जैसे धातु होती है वो ऊष्मा की चालक होती है, जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सब क्या होते हैं, ऊष्मा की चालक होती हैं। अब ऊष्मा रोधी किससे कहते हैं, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते उन्हें ऊष्मा रोधी चालक कहते हैं। किसे कहते हैं ऊष्मा रोधी चालक, जो अपने से होकर के विद्युत को आगे प्रवाहित नहीं होने देते हैं उसे ऊष्मा रोधी चालक कहते हैं। जैसे लकड़ी और
प्लास्टिक इसका उदाहरण है। लकड़ी और प्लास्टिक में क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है।